बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 4 2019 अपने अख्ताम को पहुंची और इस बार भी पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर, अगर ये कहा जाए कि लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी तो शायद ये कहना गलत ना होगा। और एक बार फिर वही पुराने नताइज सामने आए। एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग की आखिरी नंबर की टीम लाहौर कलंदर बनी। क्या पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर के मैनेजमेंट के लिए ये नताइज ऐसे हैं जिन पर टीम मैनेजमेंट जो है वो सर जोड़कर बैठी है, या फिर वही पुरानी बात के पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ लाहौर कलंदर अपने गेम के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक प्लेयर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, करती रहेगी। और दूसरी तरफ टूर्नामेंट के नताइज इन तमाम बातों से अलग रखे जाएँ। इस पर गुफ्तगू करने के लिए डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, कोच लाहौर कलंदर आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर और मैनेजर लाहौर कलंदर समीन राना साहब। आकिब, इस हवाले से आपसे बात होती रही है और आफ्टर द टूर्नामेंट आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन आज आपके साथ ये नशिस्त जिसमें आपके साथ मैनेजर लाहौर कलंदर ड्रेसिंग रूम में मौजूद रहे, समीन राना हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल, आवाम का सवाल, आप कितने दिल बर्दाश्त हुए इस नतीजे से, और सीज़न 4 आखिरी नंबर की टीम आकिब जावेद ने क्या सोचा? देखिए याह्या, लोगों का हक है, लाहौर के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और डेफिनेटली जब वो टीम उस तरह परफॉर्मेंस नहीं देती तो उनको गुस्सा आता है, वो रिएक्टिव होते हैं। जहाँ तक मैं इस पूरी जर्नी को देखता हूँ, ड्राफ्ट से लेके और आखिरी मैच तक, मैं उसमें एक चीज़ देखता हूँ कि जो हमारी इस दफ़ा चॉइसेस जो हमने पिक की थी ड्राफ्ट में, ज़बरदस्त चॉइसेस थी, बैलेंस थी। जो जो चैलेंजेस पास में थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई। ऑलराउंडर्स हम लेके आए, ब्रैथवेट को लेके आए, कोरे एंडरसन को लेके आए, और जब ब्रैथवेट गए तो फिर हमने डेविड वीज़ा को भी लेकर आए। फोकस ये था कि मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर्स, इनके साथ टीम को मजबूत किया जाए। देखिए, परेशानी हर इंसान को होती है जब वो हारता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको फ़िक्र उस चीज़ की होनी चाहिए कि जब मौका था तो मेहनत की, सही तरह से मेहनत की। नताइज कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर अफसोस तब होता है जब आपको पता लगे कि मैंने कमी रहने दी। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जहाँ पर ये कह लें कि बाकी जो फ्रेंचाइजेस डिसीजन करती हैं वो ऐसे लोगों को पिक एंड चूज़ करती हैं जो फेमस डिसीजन होते हैं, जिनके बारे में कह लें कि वो पूरा साल शायद काम नहीं करती हैं, लेकिन वो ऐसे पिक करती हैं प्लेयर्स को जो सर्किट में मौजूद होती हैं, लेकिन आप अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, एक इसमें आप हमें लोग इसमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, जो हम सारा साल काम करते हैं, कि इनका जो फोकस है वो PSL के ऊपर नहीं है, और ये जो प्लेयर्स हैं, जैसे आपने अभी कहा कि हम उन प्लेयर्स को लेके आते हैं जो अननोन है, तो वो सिर्फ हम एक ही रख सकते हैं या मैक्सिमम 2 इमर्जिंग प्लेयर ला सकते हैं। बाकी अगर आप हमारी टीम देखें तो जितने बड़े मैच विनर्स, जितने रिनाउंड प्लेयर्स हमारी टीम के अंदर थे, जिसमें फ़खर जमान है, उसके साथ अगर AB डिविलियर हैं, कोरे एंडरसन हैं, ब्रैथवेट हैं, हफीज़ हैं, सबसे बड़ा जो नाम है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास अगर आप पूरी लिस्ट देखें तो उसमें 7 से 8 ऐसे लोग हैं जो सुपरस्टार्स हैं, और एक हारिस रऊफ़ जो हमने एमर्जिंग में प्लेयर खिलाया है, सिवाय उसके अब देखिए सारे इस्टेब्लिश प्लेयर्स थे। चलें, इस पर बात करते हैं आपसे। समीन, इस टीम के क्रिकेटिंग अफेयर से ज़्यादा मैनेजरियल अफेयर्स को आप लोग काफ़र करते हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कहाँ चीज़ों को मैनेज करने में गलती हो रही है? पहले 3 साल कह सकते हैं कि
एक इब्तदाई दौर से गुज़र रहे थे, लेकिन इस्टेब्लिश पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर बड़ा नाम है और ब्रांड जितना बड़ा बन गया है फिर तनकीद भी उतनी बड़ी होगी। तो आप इस टीम के ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कहाँ आपको लगा, आप टीम के वीडियो सेशन में मौजूद होते हैं एज ए मैनेजर, आप टेक्निकल कमेटी के अफेयर्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, आप टीम सिलेक्शन के मामलात में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन मीटिंग में ज़रूर बैठते हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको क्या लगता है कि मैनेजरियल अंदाज में अगर मैं आपसे पूछूं क्रिकेटिंग डिसीजन कहाँ गलती हो रही है? देखिए, गलतियाँ तो मैं ऐसा इस तरह नहीं कहूँगा कि कोई गलतियाँ जो मैं आइडेंटिफाई करूँ कि इस वक्त ऐसे हुई। देर आर सम सर्कमस्टांसेस जिसमें हमें डिसीजन मेकिंग लास्ट मिनट पे करनी पड़ी, और जिस तरह हफीज़ की इंजरी थी, हफीज़ के ऊपर हमारी, आपको पता है, बहुत ज़्यादा हम बैंक कर रहे थे। हमने पिछले सीजन्स में जो लर्न किया था वो ये था कि हमारे पास पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर जो था वो मिसिंग था। उमर अकमल से हमने ये रोल एक्सपेक्ट किया था पिछले सालों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले सीज़न के बाद उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाए जिसकी हमारी एक्सपेक्टेशन थी। नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन एज़ फार एज़ द फ्रेंचाइजी इज़ कंसर्न, उन्होंने उस फ्रेंचाइज के लिए वो डिलीवरी नहीं दी जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। हमारे पास ये एक गैप नज़र आया हमें सीज़न 4 से पहले, उसके लिए हमने सारी प्लानिंग की, और मोहम्मद हफीज़ जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेटिंग ब्रेन है, उनको हमने ऑन बोर्ड करने के लिए पूरा अपना प्लानिंग की, और सारा वो जो सिलसिला हुआ, ही बिकम पार्ट ऑफ अस। वो गैप हमने आइडेंटिफाई किया। फिर हमने मिडल ऑर्डर में गैप आइडेंटिफाई किया कि पिछले सीजन्स में 5वें 6ठे नंबर के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस स्ट्रगल करती थी, ओपनिंग पे अच्छा स्टार्ट मिलता था और नीचे जो थी स्टेबिलिटी की मिसिंग थी। उसके लिए हमने अपने जो प्लेयर्स थे, एक्सपीरियंस प्लेयर, ए.बी. डिविलियर्स, ये ब्रेंडन टेलर्स, कार्लोस ब्रैडपिट या कोरे, इन लोगों को हमने चांस दिया। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से हमारी टीम की जो स्ट्रेंथ थी उसकी वीकनेस बन गई। मिडल ऑर्डर में आपके जो 3 मेन प्लेयर थे, मोहम्मद हफीज़, ए.बी. डिविलियर एंड ब्रेंडन टेलर, they got injured, and Carlos Bradford got a call for the national duty. आकिब जावेद और समीन राना लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट में शामिल 2 अहम शख्सियात आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। आकिब जावेद साहब, बहुत कम लोग शायद ये हकीकत अब शायद जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जिस अंदाज में चीज़ें चल रही हैं, इन डेप्थ एनालिसिस ना कोई करता है, ना चीज़ों का कोई किसी को पता है, सतही तौर पर सारे लोग बात करते हैं। 2004 में जब पाकिस्तान अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप जीता खालिद लतीफ़ की क़यादत में, तो उस टीम के कोच आप थे। पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी के बॉलिंग कोच आप रहे माजी में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच आप रहे माजी में। लेकिन हमने जब भी आपको ग्राउंड में देखा पाकिस्तान सुपर लीग में, लाहौर कलंदर हारी, लाहौर कलंदर 6ठे नंबर की टीम बनी। लाहौर कलंदर पहले 5 टीमों में 5वें नंबर की टीम थी। आकिब जावेद वैसे ही हंसते मुस्कुराते झूमते हुए दमादम मस्त कलंदर। तो आपके अंदर क्या वो बटन ऑफ हो गया है मायूसी का? क्या आपके अंदर वो एहसास नहीं है, वो आपके अंदर जो है वो फीलिंग नहीं है जिसको मैं कहूँ कि लोगों के जिस तरह दिल टूट जाते हैं, आपको अफसोस नहीं होता लाहौर कलंदर के हारने पे? देखिए, यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। मैनेजर्स, कोचेस, उनका रोल ये होता है कि जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, जो टीम की परफॉर्मेंस है, उस फेलियर्स को अब्जॉर्ब करना, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो हार जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो, देन यू आर ए गुड मैनेजर और ए कोच। क्योंकि जब आपको टीम गिरता हुआ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। चलो मान लिया आकिब जावेद साहब, मैंने आपकी बात मान लिया आकिब जावेद साहब, ठीक है। क्रिकेट के अंदर कैप्टन का बड़ा रोल होता है। अबू धाबी में ज़ल्मी से हम मैच हार गए, आप मैसेज तो भेज सकते थे अंदर कि भाई कप्तान मिसबा को निकाल दो, अटैक करवा लो, आपने ये भी नहीं किया। कमेंट करना बहुत आसान होता है। तो जब हमने भी मैसेज भेजा कि एकदम से लाओ उसको, अटैक करो, विकेट लो जल्दी से, तो ये बात अंदर भी हुई। और शहीनशाह अफरीदी ने खुद कहा कि नहीं, अभी ना वहाँ से लैमी चने को ले आए, ये क्या ना, तो फिर पीछे से मेरा ओवर एक रख लो, ज़रूरी है। सारी डिस्कशंस होती हैं। अगर वो आता
तो मिसबाह उल हक मेक श्योर करता और कॉन्शियस हो जाता कि मैंने इसको विकेट नहीं देनी, उसको ब्लॉक कर देता। तो ये कोई गारंटी नहीं होती किसी डिसीजंस की कि वो सही होगा या वो गलत होगा। ये तो जब डिसीजन हो गया, एक चीज़ हो गई, उसके ऊपर कमेंट तो कोई भी कर सकता है, रेडी वाले से लेके क्रिकेट। एब्सोल्युटली राइट। समीर राणा साहब, फवाद राणा साहब चेयरमैन हैं आपके, ओनर हैं इस टीम के, बड़े ही मासूम आदमी हैं। उनकी मासूमियत जब मैच होता है तो वो देखने को मिलती है लाहौर कलंदर के। वो एक बात कहते हैं कि यार क्या किस्मत पाई है हमने सोहेल खान को टीम से निकाला, वो कराची किंग में जाके परफॉर्मेंस करने लग गया। हमने सोहेल तनवीर को छोड़ा, उसने कोयटा ग्लैडिएटर से परफॉर्म कर दिया। हमने हाथ उठाया उमर अकमल से, उसने कोयटा ग्लैडिएटर से जाके परफॉर्म कर लिया। फिर आपने क्रिस गेल को बड़े प्यार से, बड़ी चाह से टीम में शामिल किया, उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिया। अब वो IPL में जो है अपने जलवे बिखेर रहे हैं, बिग बैश में परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं। तो ये सवाल मैंने आतिफ राना से भी किया था कि वो कहते हैं कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से। तो कहीं लगता है आपको कि इतना प्यार दे देते हैं आपके ग्राउंड में भी खिलाड़ी जो है वो उस प्यार के खुमार में ही रहते हैं? नहीं, देखिए अकाउंटेबिलिटी एंगल तो हमारे यहाँ डेफिनेटली है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अकाउंटेबल हम नहीं करते प्लेयर्स को, तो ये गलत बात होगी। प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर उनको हेल्ड अकाउंटेबल किया जाता है, उनसे मैच के बाद डिस्कशंस भी होती हैं। हाँ, तरीका हर इंसान, लेकिन वो हमें रिजल्ट में क्यों नज़र नहीं आता? अब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम एंड रिजल्ट को सिर्फ देख रहे हैं तो आपकी बात ठीक है। आप उस प्रोसेस, उस जर्नी को देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव भी नज़र आएंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि UAE लेग में लाहौर कलंदर वॉज एट नंबर 4 पोजीशन। लास्ट 2 मैचेस जो हम हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं, उसकी कुछ रीजंस हैं हमारे हारने की। मैं एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता आपको, लेकिन मैं आपको टेक्निकल रीज़न बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमें समझ आती। आप उस जो इस्लामाबाद के अगेंस्ट जो साइड खेली थी कराची में, जो पहला मैच था, आप ये देख लें कि उसमें हमारे कितने प्लेयर जो थे वो मेन साइड के थे। वी वर ऑलमोस्ट हैविंग 7 प्लेयर्स विच वाज एक्चुअली रिजर्व प्लेयर्स। जब हमने टीम बनाई थी उसके 7 प्लेयर उस साइड में नहीं थे। एंड ऑन द अदर हैंड यू शुड गिव अ क्रेडिट टू द ऑपोजिशन एज वेल। कैमरन डेलपोर्ट ने उस दिन बहुत अच्छा स्कोर किया, सब लोग उनको भी मैं भूल गया, वो भी आप मैं उधर ही आ रहा हूँ। कैमरन डेलपोर्ट ने वहाँ पे, देखिए जब मैच होता है तो एक प्लेयर परफॉर्म करेगा, इसमें कोई किसी ने कहा वो यही ख्याल कर लेते अपनी टीम थी। लेकिन अगर उनका कैच अगर पकड़ा जाता तो वो सारे कमेंट रिवर्स हो जाते हैं। जो आकिब भाई बात करें कि मैच के बाद बात करना आसान है। आकिब जावेद साहब, सूरत हाल यह कि जब आप लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट, लाहौर कलंदर के कोच की हैसियत से नज़र आते हैं, तो लोग आपको इतना डिस्कस करते हैं जितना चैंपियन टीम के कैप्टन मोइन खान को, कोच मोइन खान को डिस्कस नहीं कर रहे। 3 बार फाइनल खेल चुकी है पेशावर ज़ल्मी, मोहम्मद अकरम, कई नाम लोग डिस्कस नहीं करते। फिर उसके अलावा आप अगर डीन जॉन्स की बात करते हैं, उनकी ड्रेसिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन सबको आकिब जावेद याद है जिसकी टीम 4 टूर्नामेंट में सबसे आखिरी नंबर की टीम है। क्या कहेंगे? देखिए वो तो काफ़ी, मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया में मेरी बड़ी इज्जत अफजाई हुई है और ये मैं समझता हूँ कि उनका हक है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जब आप बुरी परफॉर्मेंस देते हैं तो दे हैव राइट टू क्रिटिसाइज़ यू। और मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको अपनी तरफ अंदर देखना है कि क्या आप सही डायरेक्शन में सही काम कर रहे हैं। अगर आपने जितने भी, अगर आप हमारी ड्राफ्ट की जो पिक देखेंगे तो किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा था कि यार ये सबसे बेस्ट टीम नहीं है। अब जब आपका काम क्या होता है कि आप ड्राफ्ट से शुरू करते हैं, उससे पहले शुरू करते हैं कि कौन से प्लेयर्स हमें लेने चाहिए, कौन से रिटेन करने चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचे हैं दुबई में तो सबसे ज़्यादा लोगों का ये ख्याल था कि जो जितनी ऑप्शंस लाहौर के पास हैं किसी टीम के पास नहीं है। अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की अगर बात करें तो एबी डिविलियर का होना, कोरे एंडरसन का होना, ब्रैथवेट का होना, एंटोन का होना, टेलर जो है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेमी चने का होना। वेयर एज अगर आप इस्लामाबाद की फॉरेन प्लेयर्स की अगर आप ऑप्शंस देखें और लाहौर से कंपेयर करें तो वैल्यू वाइज तो कोई मैच नहीं है। लेकिन अब जिस सीक्वेंस से जो मुश्किलात आती है, देखें ये जो मैनेजमेंट है या जो कोचिंग है, ये इस
को आप ये नहीं हो सकते कि आप एक किताब पढ़ के वहाँ चले जाओ। ये आपको चैलेंजेस आते हैं और डिफरेंट तरीके के आते हैं और आपने उनको एड्रेस करना है और टीम को मोटिवेट रखना है। पिछले साल का वो भी याद है जब हम 6 के 6 आरसीबी की तरह 6 के 6 मैच हम हार गए थे और वहाँ भी हमने अपने मुंह पे स्माइल रखी और फाइट करना नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया आपका समीन राणा साहब, मैनेजर लाहौर कलंदर। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, कोच लाहौर कलंदर, डायरेक्टर क्रिकेट। गुफ्तगू आपने सुनी और कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है और किसी एक ख़राब नतीजे के बाद ज़िंदगी शट डाउन नहीं हो जाती। लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया, लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट तो यही पैगाम दे रही है अपने उन चाहने वालों को, अपने उन देखने वालों को जो कि आज ये प्रोग्राम देख रहे थे, कि वो कहते हैं ना कि हर मंजिल नई मंजिल होती है, जुस्तजू होनी चाहिए और मंजिल आपको मिल ही जाती है। और कभी आप जीत कर वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पाते जो हारने के बाद आपको सीखने के लिए मिलती हैं। आकिब जावेद और समीन राणा तो यही कह रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को, आकिब जावेद और समीन राणा के हमरा आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।